नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के परिणाम गुरुवार 12 मई, 10वीं का 14 मई शनिवार को किया जाएगा घोषित। इसे cgbsc.nic.in और result.cg.nic.in पर भी देखा जा सकता है। पूर्व निगम कर्मी ने 50 लोगों से धोखाधड़ी कर अज्ञातवास में चला गया था। 5 साल बाद पुनः किया गया गिरफ्तार। जामुल क्षेत्र में 10 दिन पूर्व हुई विवाह के बाद पति ने अप्राकृतिक कृत्य करके बेदम की पिटाई, जिससे हुई महिला की मौत। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक ने रात्रि गश्त पर विशेष ध्यान देते हुए किया औचक निरीक्षण। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। नगर के 50 लोगों को भरमाकर 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के पिता पुत्र आरोपी को 5 वर्ष बाद पुणे से पकड़कर लाने में सुपेला पुलिस को सफलता मिली। आरोपी पिता नगर निगम कर्मचारी था। नेहरू नगर निवासी हरीश बख्शी ने सुपेला पुलिस थाना में पूर्व निगम कर्मी भूपेंद्र कुमार सोनी ने वर्ष 2017 में नेहरू नगर के मकान को खरीदने के नाम पर 15 लाख रुपए बयाना दिया था। इसी प्रकार अन्य लोगों ने ट्रक खरीदने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट पर भूपेंद्र की तलाश की जा रही है। सुपेला थाना प्रभारी सुरेंद्र ध्रुव ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, वे फरार हो गए थे। पुलिस को भूपेंद्र व उसके पुत्र वरुण कुमार सोनी ने पूना महाराष्ट्र में होने की सूचना मिली। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसपी सिटी संजय ध्रुव के दिशा निर्देश पर एक टीम भेजी गई थी। टीम ने भारतीय दंड विधान की धारा 420-34 के तहत हिरासत में उन्हें ले लिया है। दरअसल हमने पिता और पुत्र 2 लोग हैं जिनको एक धोखाधड़ी के मामले में पूना महाराष्ट्र गिरफ्तार किया है। दरअसल ये मामला करीब 5 साल पहले का है। ये न सिर्फ प्रार्थी से बल्कि करीब 50 लोगों से इसी तरह से ज़्यादा कम इस तरह से काफ़ी रकमें ली और लगभग वो 1.5 करोड़ के आसपास की रकम थी। और ये लोग पूरा का पूरा परिवार कहीं अज्ञात जगह पे शिफ्ट हो गया और जिन्होंने इनको उधार दिया था, कहीं लोन लिया गया था, इन लोगों ने उनको ढूंढना चालू किया लेकिन ये कहीं नहीं मिले। तो प्रार्थी ने कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट दर्ज कराया था कि एक नेहरू नगर में इनका मकान हुआ करता था, उसके बिक्री का सौदा हुआ और उसमें 15 लाख रुपए अग्रिम राशि उसको दी गई थी। बाद में प्रार्थी को ये पता चला कि वो IIFM हाउसिंग लोन है, उसमें वो उसके पेपर्स गिरवी रखे गए। फिर वो अपने पैसे वापस लेने की कोशिश की तो वो पूरा परिवार यहाँ पे मिला है और लगातार ये लोग तलाश करते रहे उनको, लेकिन नहीं मिले और आखिरकार इन्हें अपराध पंजीबद्ध करवाया था। और उसके बाद अपराध पंजीबद्ध होने के बाद तकनीकी तौर पर हम लोगों ने उनकी जांच पड़ताल शुरू की, उनको लोकेट करने का प्रयास किया। तो फाइनली वो पुणे में उनका रहना पता चला, फिर यहाँ से पुलिस पार्टी ने उनको गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम भूपेंद्र कुमार सोनी के पिता है, जो पहले निगम के वो थे, एम्प्लॉय थे, और उनका लड़का वरुण कुमार सोनी। ग्रैंड न्यूज के लिए सुनील विश्वकर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल वैन शहर व गांव के कोने कोने में जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर उनका इलाज भी मोबाइल वैन के द्वारा किया जा रहा है, जिसका लाभ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सोच के अनुरूप शहरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत मोबाइल वैन में मौजूद डॉक्टर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों का निःशुल्क इलाज करते हैं व उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी देते हैं। योजना के तहत मोबाइल वैन में 40 तरह की जांच की सुविधा है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ लेने बुधवार को दुर्ग महापौर ने स्वयं अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई और भूपेश सरकार की योजना की प्रशंसा भी की। बाइट मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। लगभग 40 प्रकार की जांच इसमें निःशुल्क होती है और दुर्ग शहर में लगभग 1,24,000 हितग्राहियों ने इसका लाभ ले चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग अस्पतालों में चक्कर काटते थे, अब वार्ड वाइज शहरी स्लम की जो गाड़ियाँ हैं, जो हमारी मोबाइल यूनिट है, वो वार्ड वाइज जाके हितग्राहियों की जांच करती है, वहाँ उन्हें प्रॉपर इलाज करती है। मैं यहाँ अभी कुछ हितग्राहियों से बात किया, वो बहुत ही संतुष्ट है और लगातार इनकी दवाई जो यहाँ के उपचार से इनको फ़ायदा भी मिल रहा है।
ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। समीपस्थ जामुल में एक युवक ने पीट कर अपनी पत्नी को मार डाला। युवक की मां जब घर पहुंची तो हत्या का पता चला। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे और वो नीला पड़ चुका था। महिला से अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने की बात भी सामने आई है। महिला ने करीब 10 दिन पहले ही आरोपी युवक से लव मैरिज की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो नशे में पूरी तरह धुत था। ऐसे में हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। जानकारी के मुताबिक जामुल क्षेत्र के लक्ष्मीपारा निवासी चित्रलेखा देवांगन ने 30 अप्रैल को संतोषी पारा निवासी विवेक गुप्ता से लव मैरिज की थी। परिवार के बंटवारे के बाद लक्ष्मीपारा में मिले घर में ही विवेक और चित्रलेखा रह रहे थे। देखरेख के लिए विवेक की मां वहां जाया करती थी। पिछले कई दिनों से तबीयत खराब होने के चलते वह नहीं आ पा रही थी। मंगलवार की दोपहर जब वह लक्ष्मीपारा पहुंची तो दरवाजा बाहर से बंद था। इस पर विवेक की मां ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर वह गेट खोल अंदर चली गई। वहां जमीन पर चित्रलेखा का शव पड़ा हुआ था। उसका शरीर नीला पड़ चुका है। शरीर के कई हिस्सों में सूजन थी, खून बह रहा था। शव देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जांच में पता चला कि विवेक ने ही अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी है। पुलिस उसे तलाश कर रही थी। एक बार में उसके होने की सूचना मिली तो वहां से उसे धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि विवेक नशे का आदी है। जब उसे हिरासत में लिया गया तो भी वह बुरी तरह नशे में धुत था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद ही हत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। शादी के पहले भी आरोपी विवेक ने चित्रलेखा से मारपीट की थी। तब भी मामला थाना पहुंचा था, लेकिन बाद में शिकायत वापस ले ली गई थी। जामुल थाने के अंतर्गत का मामला है जो लक्ष्मीपारा वार्ड का है और उसका चित्रलेखा देवांगन अभी रिसेंट में 30 तारीख के वही विवेक गुप्ता नामक लड़के के साथ में अभी विवाह हुआ था और लगभग रात की घटना ऐसा प्रतीत हो रही है प्रथम दृष्टया। और आरोपी लड़का पुलिस के हिसाब से अभी तक चूँकि आरोपी नशे के हालत में और उनको बताने की स्थिति में है तो उसका एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, लेकिन विशेष कारण अभी तक बताया नहीं। अभी नाई की डिटेल में अपन बता पाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए जवाहर चौहान के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CGBSE का 10वीं 12वीं परिणाम 2022 जल्द ही जारी किया जाने वाला है। छत्तीसगढ़ बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम ऑनलाइन घोषित करेगा। CGBSE के करीब सूत्र ने साझा किया 10वीं का रिजल्ट 14 मई तक घोषित किया जा सकता है। लगभग 9 लाख छात्रों का एक ही सवाल है, CG बोर्ड रिजल्ट 2022 कब आएगा। हालांकि इसका जवाब फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आज परिणाम की तारीख की पुष्टि हो सकती है। छत्तीसगढ़ के CM ने कहा है कि CG बोर्ड के 10वीं 12वीं के टॉपर्स को इनाम के तौर पर हेलीकॉप्टर की सवारी कराई जाएगी। बता दें कि CM ने बच्चों को प्रेरित करने के उद्देश्य से यह कदम लिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। बुधवार को डायल 112 को सूचना मिली कि आशीर्वाद भवन में चल रहे शादी विवाह कार्यक्रम से दुल्हन का गहना चोरी हो गया है। सूचना पर तत्काल डायल 112 की टीम तथा मोहननगर थाने के पेट्रोलिंग पार्टी आशीर्वाद भवन पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सोने चांदी के जेवरात को जिस जगह पर रखा गया था वहां से हटा लिया गया है, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी व 112 की टीम ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सूक्ष्मता से समस्त भवन की जांच की एवं भवन में कार्यरत कैटरिंग, टेंट एवं अन्य लोगों से तथा शादी में आए लोगों से बारीकी से पूछताछ की तथा उनके सभी कमरों को बारीकी से चेकिंग कर तलाशी की। तलाशी के दौरान एक कमरे में दुल्हन के चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात कीमत करीबन 8 लाख को बरामद कर लिया गया, जिसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। शादी विवाह में सम्मिलित सभी रिश्तेदारों ने पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट होकर पुलिस के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। उपरोक्त कार्रवाई में पेट्रोलिंग के सहायक उप निरीक्षक अशोक साहू, आरक्षक मनीष अग्निहोत्री, आरक्षक नवीन यादव, डायल 112 में तैनात आरक्षक भूषण जोशी तथा महिला स्वयं सेविका यामिनी देवांगन तथा डायल 112 के चालक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने उक्त कर्मचारियों को त्वरित रिस्पांस व घटना को रोकने के लिए पुरस्कृत किया। आशीर्वाद भवन में एक शादी समारोह चल रहा था। वहाँ से हमें 112 डायल 112 को सूचना मिली कि लड़की की शादी के 8 लाख के जेवरात जो है वो नहीं मिल रहे हैं। और पुलिस टीम त्वरित वहाँ पहुँची। पूरे आशीर्वाद भवन को घेराबंदी की गई और हर कमरे की चेकिंग की गई। तो एक कमरे से 8 लाख के जेवरात मिले और उनको वापस दिलवाया गया। निश्चित रूप से पुलिस की त्वरित कार्रवाई से
एक शादी समारोह सकुशल जो है संपन्न हो पाया और जो प्रार्थियों को जो है न्याय मिल पाया। दुर्ग पुलिस लगातार जो है हम नीचे अपने अमले को ब्रीफ कर रहे हैं कि जब भी सूचना मिले तुरंत जाके हम कार्रवाई करें, जिससे कि जनता को इन तरह के क्राइम से रिलीफ मिल सके। ठीक है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का पुतला फूंककर महिला मोर्चा द्वारा महिलाओं के सम्मान में कही गई अनर्गल टिप्पणी पर आक्रोश व्यक्त किया गया और कहा गया कि महिलाओं के सम्मान की खातिर महिला मोर्चा कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातों से नाराज महिला मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है और आक्रोशित महिलाओं ने भूपेश बघेल का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। गौरतलब है कि भूपेश बघेल के द्वारा भटगांव में आम जनमानस से मुलाकात के दौरान एक महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी। इस दौरान महिला की फरियाद सुनने पर उसकी फरियाद पर कार्रवाई न कर उल्टा उस लड़की को ये लड़की राजनीति न कर ऐसा कहकर उसे डांटने पर सीधे तौर पर मातृशक्ति का अपमान किया, जिसे लेकर प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के समस्त जिला मुख्यालयों में पुतला दहन किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में पुतला दहन महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उपासना चंद्राकर के नेतृत्व में किया गया। पुतला दहन में मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश मंत्री एवं महिला मोर्चा प्रदेश सह प्रभारी उषा टावरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंद्रिका चंद्राकर व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। पुतला दहन को लेकर महिला मोर्चा प्रदेश प्रभारी उषा टावरी ने उक्त बातें कही। आज प्रदेश महिला मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के पूरे जिले मुख्यालय में मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन का कार्यक्रम महिला मोर्चा द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जैसे मुख्यमंत्री ने भटगांव में जो एक महिला के साथ अभद्र बात कही और उनकी बात नहीं सुनी और उनपे तानाशाही कसी कि ए लड़की बैठ जाओ, इस तरह से कोई बात करता है क्या किसी से? आज किसी महिला का आपने सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान करने का भी आपको कोई हक नहीं है। इसलिए महिला का सम्मान हो, इसलिए आज महिला मोर्चा ने ये पुतला दहन का कार्यक्रम रखा। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित शीतला सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर यहां व्यवसाय करने वाले व्यापारियों ने अपनी समस्याएं बताई। उनका कहना है कि गंदगी भरे आलम में जहां व्यवसाय करना उनकी मजबूरी हो गया है। दुर्ग के पद्मनाभपुर स्थित सब्जी मार्केट में इन दिनों काफी अव्यवस्था है और इन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच मार्केट में सब्जी का व्यवसाय करने वाले व्यापारी अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मार्केट में चौतरफा गंदगी का आलम है। व्यापारियों की सुविधा के लिए सब्जी मार्केट में पनघर की व्यवस्था तो जरूर की गई है, लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने बताया कि पनघर सालों से बंद पड़ा है। वहीं एकमात्र शौचालय मार्केट में निर्मित है, जिसकी सफाई हफ्ते 15 दिन में ही की जाती है, वो भी जब सब्जी मार्केट के व्यवसायी निगम अधिकारियों का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि डॉक्टर सरोज पांडे के समय से यहाँ पर सब्जी व्यवसायियों को व्यवस्थित किया गया था और वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तब से यहाँ पर अव्यवस्थाओं को देखने कोई भी जनप्रतिनिधि और न ही महापौर पहुँचे हैं और यदि पहुँचते भी हैं तो झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं, जिससे व्यापारी वर्ग काफी परेशान है। जब सब्जी मार्केट में व्यापार करने वाले व्यवसायियों से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा कि चारों तरफ गंदगी का आलम है और इसी गंदगी में बैठकर व्यापार करने पर मजबूर होना पड़ता है। इंदिरा मार्ट से जब से उठा कर लाया है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। जब से सरोज पांडे आया है तब से वही जो बना के दिया है तो वही है। कोई अच्छे से साफ़ सुथरा नहीं होता। सुलभ भी हफ्ता 15 दिन में होता है साफ़। टाइम मुझे आया था 2-4 दिन पहले, उसके बाद चले गए। बोल चाल के करेंगे बोलते हैं, उनके बाद कुछ नहीं करते। पानी वानी गिरता है, पानी भर जाता है और गिराई भी नहीं आता इधर। हम लोग को वही परेशानी है और इधर ढंग से साफ़ सफाई भी नहीं होता। देखो पूरा
साफ सफाई नहीं होती। झाड़ू वाले लोग आते सिर्फ ऊपर पे साफ करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। और सुलभ भी 8 दिन 15 दिन में होता है, रोज डेली नहीं होता। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए देर रात्रि शहर भ्रमण पर निकले। रात्रि गश्त पर निकले पुलिस अधीक्षक कंट्रोल रूम पहुंचकर रात्रि गश्त में लगे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए। पुलिस बल को उन्होंने ब्रीफ करते हुए कहा कि रात्रि गश्त एक महत्वपूर्ण सुरक्षा ड्यूटी है। आम जनता में सुरक्षा का एहसास हो, इसलिए पुलिस गश्त पॉइंट व अपने बीट पर सजगता, सतर्कता एवं पूर्ण सावधानी से लगातार गश्त करते हुए निगरानी रखें, जिससे अपराधों पर अंकुश लगेगा। साथ ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। अपराधों की रोकथाम एवं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपने अपने अनुभाग के थानों के थाना प्रभारियों सहित अन्य पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रों में पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक स्थान, सुनसान स्थान में जमावड़ा लगाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों, असामाजिक तत्वों पर लगातार चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने रात्रि गश्त में लगे फिक्स पॉइंट का भी आकस्मिक चेकिंग किया। ड्यूटी पॉइंट पर लगे बल से सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर पल्लव ने चेकिंग के दौरान विभिन्न व्यावसायिक परिसरों में रात्रि गश्त में लगे निजी सुरक्षा कर्मियों से भी चर्चा की। रात्रि में निजी सुरक्षा कर्मियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होना बताया और सभी निजी सुरक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी होने पर तत्काल सूचना कंट्रोल रूम व संबंधित थाना प्रभारियों को देने निर्देशित किया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले निजी सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित करने के निर्देश भी दिए गए। रात्रि गश्त के दौरान अन्य पुलिसकर्मी भी एसपी के साथ मौजूद रहे। 12 बजे से लेकर 5 बजे तक जैसे नॉर्मल कांस्टेबल ड्यूटी करते हैं, वैसे सारे सीनियर अधिकारी पूरे जिले भर में घूम के गश्त की हमने चेकिंग की, हमने ब्रीफिंग की। हमने जो व्यवसायी इलाके थे वहाँ पर देखे कहाँ पे ब्रीफिंग पॉइंट गश्त लगाने की आवश्यकता है और हमने उसको रीशेड्यूल किया। जैसा आपको मालूम है कि वीकली ऑफ स्टार्ट किया गया है, जिसके कारण आज 170 पुलिसकर्मी एक दिन में छुट्टी पर हैं, क्योंकि बल की थोड़ी कमी हुई है। इसीलिए हमने गश्त को प्रॉपर रीऑर्गेनाइज किया है। जो वहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी वाले लगते हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन और लाइजनिंग की जा रही है, जिससे कि हम अपने लोगों को वीकली ऑफ भी दे पाएँ और कानून व्यवस्था, वीवीआईपी विजिट और क्राइम्स पे प्रभावी कंट्रोल भी किया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। 24 घंटे पहले एक व्यापारी के बेटे की लापरवाही के चलते 25 लाख रुपए से भरा बैग बीच सड़क पर गिर गया था, जिसके बाद मौके पर बालोद जिले के एसपी जीआर ठाकुर सहित पुलिस उस बैग की तलाश में जुट गई, जिसके बाद आखिरकार साइबर सेल की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस ने बैग को ढूंढकर केस सॉल्व कर दिया। साथ ही मामले में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है। दरअसल सोमवार को बालोद के प्रतिष्ठित व्यापारी ताराचंद साखला का बेटा 25 लाख रुपए लेकर अपने घर से बैंक जा रहा था। इसी दौरान पुराना बस स्टैंड के पास व्यापारी के बेटे से रुपयों से भरा बैग गिर गया, जिसके बाद व्यापारी ने बालोद थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर बालोद थाना प्रभारी नवीन बोरकर, एएसआई धर्म भुआर सहित साइबर सेल की टीम बैग सहित बैग ले जाने वालों की खोज में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। आसपास के गांव में दोनों संदिग्धों की तस्वीरें वायरल की गईं, जिसके लिए बालोद थाने सहित साइबर सेल की टीम रात भर जागती रही। आखिरकार अब दोनों आरोपियों को बालोद मुख्यालय के बस स्टैंड पर गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पति पत्नी ने किसी काम के सिलसिले में अपने गांव दानी टोला से बालोद आए हुए थे। फिलहाल आरोपी प्रीतम लावड़ी और उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। गिरफ्तार दंपत्ति के पास से पुलिस ने 25 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। कल समिकेत साखला जो कि किराना व्यापारी हैं, उनके द्वारा एक सूचना दी गई कि उनके 25 लाख रुपए का जो बैग है जो कि बैंक में जमा करने जा रहे थे वो उनका गुम हो गया है, जिसकी सूचना पर से तत्काल जो है खोजबीन की गई। खोजबीन करने पर नहीं मिलने पर चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जिस पर जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दानी टोला के दंपतियों के द्वारा जो रकम है उसको रखा गया है, जिस पर उनसे पूछताछ करके उनको गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।
जिले के सहकारी समितियों में झाइम खाद की अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगाने को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कृषि अधिकारी महादेव मानकर को ज्ञापन सौंपा। जिले के सहकारी समितियों में झाइम खाद की अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगाने को लेकर क्षेत्र के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में जिला कृषि अधिकारी महादेव मानकर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने अधिकारी को बताया कि समितियों में जबरदस्ती झाइम खाद थमाई जा रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान नेता योगेश तिवारी ने जिला कृषि अधिकारी को बताया कि नोडल कार्यालय जिला सहकारी बैंक बेमेतरा में झाइम खाद की बिक्री को लेकर कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, बावजूद समितियों के कर्मचारी मनमानी पर उतारू हो गए हैं और नियमों को ताक पर रखकर किसानों को झाइम खाद खरीदने को मजबूर कर रहे हैं। लगातार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने से क्षेत्र के किसानों में खासी नाराजगी है। किसान नेता ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से सिर्फ जब्ती की कार्यवाही कर खानापूर्ति की जा रही है। जिम्मेदार कर्मियों पर अब तक किसी विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है। स्पष्ट होता है इससे कि इस पूरे कृत्य में संलिप्त अधिकारी और कर्मचारी को उच्च स्तर से संरक्षण मिला हुआ है, इसलिए कार्यवाही को लेकर उच्च अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। हम लोग अभी कृषि अधिकारी एमडी मानकर जी से मिलकर आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। यहाँ बहुत सारे सोसाइटी में नामक खाद जब्ती किया जा रहा है, जिसमें वो झाइम है। जो खाद किसान अगर डालते हैं तो उसका किसी प्रकार कोई असर नहीं होता। ऐसे बीज के बेचा जाता है सोसाइटियों में, ऐसे खाद दिए जाते हैं, ऐसे दवाइयाँ दी जाती, किसानों को ज़बरदस्ती लेने के लिए दबाव बनाया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ऐसे खादों को जब्ती इन लोगों ने बनाया और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है कि सोसाइटियों में ऐसा नामक खाद पहुंचा कहां से, किस अधिकारी का मिली भगत है और क्यों किसानों को दबाव डाला जाता है कि कंपोस्ट खाद इतना लेना जरूरी है, झाइम लेना जरूरी है, जो ऐसे दवाइयां हैं जिसका कोई असर नहीं होता, ऐसे कीटनाशक लेना जरूरी है, बीज लेना जरूरी है। उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और किसानों को किसी प्रकार का दबाव ना हो। और सोसाइटियों में आज डीएपी नहीं है, आज पोटास नहीं है, यूरिया नहीं है। खेती किसानी का समय आ रहा है। आज 15 जून के बाद बारिश होने वाला है, उसके बाद किसान खेती किसानी में जुड़ जाएगा, उनको खाद नहीं मिल रहा है। ये सभी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हम लोगों ने मांग किया है। सोसाइटी, लेकिन ये आदेश नहीं होने के बावजूद सोसाइटी में पहुंचा कैसे? ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बेमेतरा में कबीर पंथियों ने कलेक्टर के सामने किया धरना प्रदर्शन। हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने कलेक्टर के नाम एसडीएम के हाथों सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा में जिले के कबीर पंथियों ने हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर जंगल बचाने जमकर नारेबाजी भी की गई। कबीर पंथियों ने बताया कि हमारे जीवन में जल, जंगल व जमीन का विशेष महत्व है, जो प्रकृति का वरदान है। इसकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के हसदेव क्षेत्र के जंगलों में से राजस्थान को कोयला देने वाले लाखों के वृक्षों की कटाई दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका पूरा कबीरपंथी समाज विरोध करता है। साथ ही जिला प्रशासन से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने जिला प्रशासन से मांग की गई है। वहीं इस दौरान धरने के समर्थन में किसान नेता योगेश तिवारी भी पहुंचे, जहां उन्होंने कबीर पंथियों के धरने का समर्थन किया। वहीं इस दौरान किसान नेता ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार एक और प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की बात करती है और इसे बचाने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए लाखों पेड़ों की कटाई की अनुमति देती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका विरोध करते हुए पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। साथ ही सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन करने की बात कही है। वहीं इस दौरान बड़ी संख्या में कबीरपंथी मौजूद रहे। हसदेव जंगल कटाई जो चल रहा है उसके विरोध में आए हैं, तो शासन को वही करने की ताकि जंगल कटाई रोका जाए करके। समस्त कबीरपंथ समाज से पूरा बेमेतरा परिचित है। प्रशासन से यही मांग है कि जंगल कटाई बंद करे। लगा हुआ कोल माइंस एरिया है, सरकार ने कोल ब्लॉक उसको अलॉट कराया किया है, लेकिन आज जंगल को पूरा काटा जा रहा है। एक तरफ जंगल को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी योजना चलाती है, हजारों करोड़ रुपया सेंक्शन करती है। खुद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें 200-250 करोड़ रुपये पेड़ लगाने के लिए, पेड़ को रक्षा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है, दूसरी तरफ पेड़ों को काटा जाता है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ का एनवायरनमेंट को, छत्तीसगढ़ के पर्यावरण को बचाना हम सबका दायित्व है और सरकार का दायित्व है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देगी तो हम सब लोग आंदोलन करेंगे। कबीरपंथियों के द्वारा हसदेव क्षेत्र में जो जंगल कटाई हो रही है कोयला खदान को लेके, उसके विरोध में कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ व भोजपुरी के चर्चित व ख्यातिलब्ध निर्देशन में तैयार की गई छत्तीसगढ़ फीचर फिल्म चल हट कोनो देख लीही का प्रदर्शन भिलाई दुर्ग के छवि गृहों में 13 मई से प्रदर्शित होगा। फिल्म के निर्माता छोटेलाल साहू हैं।
छत्तीसगढ़ी फिल्मों को लोकप्रियता दिलाने व छत्तीसगढ़ी फिल्मों को व्यावसायिकता से जोड़ने में विशेष योगदान देने वाले सतीश जैन के निर्देशन में तैयार फीचर फिल्म शुक्रवार से भिलाई, दुर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में एक साथ प्रदर्शित की जा रही है। फिल्म के नायक दिलेश साहू और नायिका अनिकृति चौहान के अभिनय की अभी से तारीफ हो रही है। फिल्म के अन्य कलाकारों में रजनीश झांझी, प्रदीप शर्मा, शैलेश साव, उपासना वैष्णव, अनुराधा दुबे, पूजा साहू, संगीत निषाद, राजेंद्र कपूर, तेजराम साहू के अभिनय की मुक्त कंठ से सराहना हो रही है। संगीत सुनील सोनी का है, वहीं कैमरामैन तोरण राजपूत हैं। सबले पहले सबले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ दिलेश साहू। अभी तक के मोर जो फिल्म है वो अलग तरीके से देखने को मोर अभिनय लगा, लेकिन ये फिल्म में भी अलग ही रोल और अलग ही काम दिखी। खबर की सतीश जैन साहब के साथ मोर पहली फिल्म और सतीश सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूँ और जिन अपन फिल्म को मेरा मौका दी धन्यवाद करूँ। और ये फिल्म के गाना अभी यूट्यूब में बहुत धुमाल मचाते हैं। ट्रेलर का लोग कम से कम 9.5 लाख को लगभग पहुंच गए हैं। तो ऐसे आशा है कि ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आओगे टेक्निकली, और मैं सिनेमा घर में तो 100% बोलूँ कि दर्शक लोग बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं रजनीश झांझी, हमारी फिल्म चल हट कोनो देख ली आगामी 13 मई को पूरे छत्तीसगढ़ के 60 स्क्रीन में एक साथ रिलीज हो रही है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारी फिल्म के निर्देशक है सिल्वर जुबली डायरेक्टर श्री सतीश जैन साहब, और फिल्म के निर्माता हैं छोटेलाल साहू जी जो हमारे साथ में हैं। फिल्म के नायक दिलेश साहू हमारे सामने हैं, और फिल्म की नायिका है अनिकृति चौहान। उस फिल्म में मैं भी हूँ, और मेरे साथ जो है जो करेक्टर आर्टिस्ट की अगर जोड़ी देखूँगी तो अंजलि सिंह चौहान जी हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, अच्छे टेक्नीशियंस हैं। सुनील सोनी जी का संगीत है इसमें, दिलीप पठान जी जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनका एक्शन है, और निशांत उपाध्याय जी ने कोरियोग्राफी की है। फिल्म बहुत सजी हुई है, बहुत सधी हुई है, और ये फिल्म जो है अभी तक हमारे डायरेक्टर साहब की कोई फिल्म सिल्वर जुबली के नीचे हुई नहीं, और मिनिमम हुई तो कुछ एक फिल्में ही 100 डेज हुई हैं, नहीं तो सारी फिल्में उनकी सिल्वर जुबली हुई है। सबले पहले सब जिला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिल्म में शूटिंग में 53 दिन लगे थे, और 2 माह लगभग एडिट और पिक्चर के जो भी मतलब हुए हैं लगभग 2 माह लगे थे, और फिल्म बहुत अच्छा बने हैं। हर जन पगली फंस जबला आप मन खुद देखे है, ये मोर दूसरा पिक्चर है सतीश चाचा के साथ में। तो हर जन पगली ला जसने माया दुलार दे, उसने पूरा छत्तीसगढ़ वासियों से मोर निवेदन है कि उसने माया दुलार दी, और मैं दावा कर रहा था कि ये पिक्चर भी ऊपर से भी ज़्यादा मजा आई आप सब दिन ला, और एक फैमिली के साथ तुम बाइक की पिक्चर देख सका था। एवं कहीं पर भी कोई अभद्र सीन नहीं, ना कोई अभद्र डायलॉग नहीं, बहुत पारिवारिक ड्रामा में हंसी मजाक कॉमेडी एक्शन सब चीज़ देखे मिले। राजनीति का तड़का है जो है गांव देहात में बहुत ज़्यादा जो है इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, पर गांव देहात में। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।